अरे सॉरी सॉरी। गाड़ी धो डाला हैं? जूस वेस्ट कर दिया पूरा। माफी मांगा कि नहीं? अरे ये तो वही बैग वाली मैडम है, अभी की बीबी ने जिसकी पर्स नहीं चुराई थी वो। सॉरी 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 सॉरी, गलती से जूस गिर गया, गलती से गिरा। सॉरी सॉरी। वो हम लोग। ओए, तुझे काम नहीं है क्या? किचन के प्लम्बिंग करानी है, झगड़ा करवाएगा तू? चल जल्दी। अरे बाजी ने तो जूस गिराया भी नहीं, भाग गए। जूस गिराने वाला सामने से माफी मांग रहे पूरे दिल से ना। हाँ सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। वो क्या है ना, आज कैरम की फाइनल थी ना, तो डांस कर रहे थे। ये कभी नहीं जीतता है, कभी नहीं जीतता ये। लेकिन आज देखो रानी भी जीत ली और फाइनल मैच भी जीत लिया। सॉरी, वो आपकी गाड़ी पे जूस गिर गया। गुस्सा मत होइए मैडम, कर देंगे साफ। अरे काहे सफाई दे रहे हो अमित भैया? ये जूस गिराने वाले से थोड़ी ना नाराज है, हमसे नाराज। अब जाए, बाकी की माफी मैं मांग लूंगा अकेले में। गॉड, ये तो ड्रग्स है, तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, आई डोंट नो, मैंने तो बस बैक पॉकेट में हाथ डाला और मैं क्या करूं? अब पुलिस को दे दूं? आर यू मैड? पुलिस को दे देंगे तो हम दोनों फंसेंगे। तो और क्या करूं? बाहर वैसे भी कांस्टेबल घूम रहे होंगे और उन्हें रिसेप्शन से पता लग गया होगा कि ये कमरा मेरे नाम पे बुक है। अगर वो लोगों ने हमें साथ में देख लिया ना, तो हम दोनों फंसेंगे। पुलिस आ गई। क्या? अरे देख क्या रहा, जाके दरवाजा तो खोलो। मुझे एक बात बताओ। क्या? हम हस्बैंड वाइफ है, ये कमरा मैंने अपने नाम पे बुक किया, तो क्या बोलूंगा? ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, जिसके साथ तुम कभी डेट पे गए हो या फिर घूमने के लिए उसके साथ कहीं गए हो? हाँ यार, अगर होती तो शादी नहीं कर लेता अभी तक। ऐसे बार बार सॉरी और थैंक यू बोलते रहोगे ना, तो कोई लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। ऐसे मत बोलो, तुमसे तो मैंने कितनी। लिसन, ये बातें करना बंद करो और जाके दरवाजा खोलो। और कोई अगर तुमसे पूछे कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, तो बोलना कि कल रात को हम दोनों का झगड़ा हो गया था और तुम इस होटल में आ गए, और फिर गुस्से में आके तुम क्लब चले गए पार्टी करने, और जहाँ मैं तुम्हें मिल गई। नो गो, जाके दरवाजा खोलो। इसे बचाते बचाते कहीं मैं खुद ना फंस जाऊं। गुड मॉर्निंग सर, आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट? मैंने तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर नहीं किया। सर, आपने बुकिंग करते टाइम ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था और कहा था कि ब्रेकफास्ट रूम में ही सर्व किया जाए। आई एम सॉरी सर, मैं रूम की बेल बजाता रहा। वो क्या है ना, आपका इंटरकॉम खराब था। सर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। एंड सुनो, ये लो। थैंक यू सो मच सर। और भी दूंगा अगर मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ला के दोगे तो। एंड डोंट वरी, यू विल बी सेफ। थैंक यू सर। थैंक गॉड, मुझे तो लगा पुलिस आई थी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। श्योर, मुझे भी थोड़ी भूख लग गई। अन्ना, ये एड्रेस पता है क्या आपको? पता है? जी हाँ, पता है। पता है? हाँ। तो ले चले? जी सर, आइए। थैंक यू। मुझे सच में एड्रेस नहीं पता रिया कहाँ पर है। जितना झूठ बोलेगी ना, उतना फंसती चली जाएगी। मैंने तुम दोनों को कल एक साथ देखा था डिस्को में। हम गए थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता सच में। तूने देखा ही नहीं कि वो आई तेरे साथ और चली वो उस सिड के साथ गई? ठीक है, कहाँ गई वो दोनों? मुझे नहीं पता, वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन क्या पता कि अब वो सिड की गर्लफ्रेंड बन गई हो। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहे डेट करने एक दूसरे को, ये थोड़ी बताते हैं। मैंने कुछ नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कराता है ना वो जैक कराता है। वही मुझे बोलता है लोगों को डराओ, तो मैं लोगों को डराता हूँ। और वही मुझे बोलता है लोगों को लटकाओ, तो मैं लटका देता हूँ। मुझे जाने दो। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी ना कि एक कपल ने अपने घर में सुसाइड कर लिया फांसी लगा के। अंदर की न्यूज पता क्या है?
वो दोनों खुद नहीं लटके थे, जैक ने लटकाया था उन्हें। बेचारे बहुत प्यारे थे वो दोनों। वैसे तेरा ये पंखा मजबूत तो है ना? मैं नहीं जानती, मुझे जाना, मुझे जाना। नहीं जानती? नहीं। तो जान और पता लगा कि सिड और रिया किधर है। क्या है ना कि जैक और जानी बहुत प्यारे हैं दोनों, लेकिन अगर उनके माल पे कोई हाथ साफ करता है ना तो वो उसे साफ कर देते हैं। अगर अपनी फ्रेंड को जिंदा देखना चाहती है ना तो कॉल लगा और उसके बोल कि वो सिड को कहे कि वो जो उसका माल हमारे पास है ना हमें वापस कर दे, वरना मैं तुम उन्हें मार डालोगे। उन्हें तो मैं बाद में मारूंगा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। देखेगी कैसे मारूंगा? रुक जैन, जरा वो जो तेरा न्यूज एडिटर है उसको फोन करके बोलना कि वो 3 लोगों की सुसाइड की न्यूज छपवाए कि एक हस्बैंड ने पहले अपनी वाइफ को मारा, फिर उसकी दोस्त को मारा, फिर बेचारा खुद लटक गया। नहीं, मैं करती हूँ कॉल मैं रिया को। अरे रुक 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 रुक, प्लान कैंसिल। क्या बोला तूने? फिर से बोल। मैं करती हूँ रिया को कॉल। कर उसे कॉल। हेलो रिया मेरा ये जो तेरी फ्रेंड है ना साइना, ये हमारे पास है और हमारा माल तुम्हारे पास। एक सिंपल सी डील करते हैं, तुम हमें हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड वापस कर देंगे, वो भी 1 पीस में। वो जो सीड है ना उसको बोलो कि वो जो उसके पीछे वाली पॉकेट में मेरे ड्रग्स रखे हैं उसे तुरंत हमें वापस करे। मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं है। वो तो मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ड्रग्स तो हम निकाल ही लेंगे, अगर तूने अपनी बॉडी में भी छुपाए होंगे ना तो चीर के निकाल लेंगे। तुम तीनों क्यों बेकार में मरना चाहते हो? यार तुम बच्चे हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो ना। और अगर तुम्हें ड्रग्स करनी भी है ना तो उसे खरीदो, चोरी मत करो। क्या है ना, चोरी करना बुरी बात है, वेरी बैड। हेलो, ओह थैंक्स मैन, थैंक्स। तो अब एक काम करो, तुम लोग जाओ ना, वहीं रुको, मैं अपना माल लेने खुद आता हूँ। तुम द रेडस्टोन होटल में हो ना? पता चल गया मुझे। जितनी देर तुम मुझसे बात कर रही थी ना उतनी देर में मैंने तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अब मैं खुद आता हूँ, तो तुम मेरा जो सामान है ना उसे संभाल कर रखो। आई एम कमिंग। जैक, वो दोनों द रेडस्टोन होटल में है, मैं पहुंच रहा हूं, तुम भी पहुंचो। जाइना का कॉल आ रहा है। पिक इट अप। हेलो रिया, ये वही लोग हैं जो उस दिन पार्टी में ड्रग्स लेकर आए थे। सिड को बोलो अपनी बैक पॉकेट चेक करे, उसी के पास है ड्रग्स। उन्हें अपने ड्रग्स चाहिए, अगर वो नहीं मिला ना तो वो हम सबको नहीं छोड़ेंगे। हेलो, हम कुछ करते हैं, तुम कहीं भी चले जाओ अपनी किसी भी फ्रेंड के यहाँ, बट वहां मत रुकना। पर तुम रिया का ध्यान रखना। श्योर। चले? रणवीर, वो जो कॉर्नर है ना, बैंगल स्क्वायर कॉर्नर, जहाँ रिया दिखी थी, न्यूज एंकर के पीछे, वहाँ जाकर आओ, वहाँ किसी ने उसको देखा होगा। तो प्राची, हम यहाँ पे सिड को ढूंढने आए ना। आई नो, बस 5 मिनट लगेंगे। मैं अभी गई और अभी आई, यही पर पक्का। आई जस्ट बी जल्दी आ। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक से देखिए ना, शायद देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। ये आपकी फोटो है? जी, आपकी ड्यूटी यहीं पर है। मेरी बहन कहीं खो गई है, उसी की ये फोटो है। आप देख सकते हैं आपने उसे कहीं देखा है या नहीं। देख रही हो ना, बड़ा आदमी और कितनी छोटी सी हिचकी। वही मैं सोचूं सुबह से हिचकी क्यों आ रही है मुझे। इतनी याद आ रही थी कि आगे मिलने। अच्छा लगा देखो, इस एटीट्यूड के साथ समझदारी भी बची। हाँ, मैं गुस्सा हूँ,
कल जो आपने उस ऑक्शन को ख़राब किया है उसके लिए बहुत गुस्सा हूँ। और ये कैरम की जीत के साथ आप वो भी सेलिब्रेट कर लीजिए, क्योंकि कल आपकी आखिरी जीत थी। अब से आपकी हार ही हार होगी। तो मैं ऐसे पागलों की तरह नाच क्यों रहा था? ये रानी जीती है मैंने। सच बताओ तो तुम्हारे जाने के बाद ना लाइफ के हर स्टेज पर सिर्फ हारता ही था मैं। एक के बाद एक हार ने मुझे बेकार बना दिया। लेकिन आज ये रानी जीती है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो हो ना, तुम मेरी लाइफ में वापस लौट आई हो। सर आगे। मैडम मुझे फोटो दिखाइए। महेंद्र सर अब बिजी हैं, बाद में आओ। आया सर। मैडम अगर आपको मिसिंग कंप्लेन लिखानी है तो आप पुलिस स्टेशन आइए। लेकिन वो ये क्या चल रहा है? होटल पे ड्यूटी इसलिए लगाई थी, छोकरी को देखकर नौकरी भूल जाओ। नहीं सर, उसे मदद चाहिए थी तो। सर पुलिस का तो फर्ज होता है ना पब्लिक की हेल्प। तुम लोगों को फोन करना चाहिए था। फिर से कोई मिलने होटल में आया है। कौन मिलने आया सर? मुझे नहीं चाहिए आपकी वेलकम ड्रिंक यार। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे भाई से बात करा दीजिए, मेरे भाई से बात करा दीजिए। और आप मेरा सर ऐसी बात नहीं है एक्चुअली क्या है, मुझे पता है कैसी बात है। देखिए मुझे सिद्धार्थ से मिलना है, आप प्लीज को बुला देंगे? सर उनके रूम का इंटरकॉम खराब था, हम आपकी कॉल उन्हें ट्रांसफर करते पर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो आप कीजिए ना प्लीज, उसको फोन बुलाइए ना। हमने किसी को भेजा है, आप बैठिए ना नहीं प्लीज। हेलो। नहीं यार, नहीं हो पाया। What? तुमने मेरे फोन से मेरा सिम क्यों निकाला? ताकि वो लोग हमें ट्रेस ना कर सके। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उस बॉब को कैसे पता लगा हमारे होटल का नाम? ऐसे लोगों के ना पुलिस में कनेक्शन होते हैं। पक्का कोई पुलिस में से इनकी हेल्प कर रहा है हमें लाइव ट्रेस करके। अब ना होगा सिम, ना होगा सिग्नल और ना होगी ट्रेसिंग। बट इन दैट केस ये लोग तो सब जगह होंगे ना? यार ये शहर ही इनका है, या यूँ समझ लो कि 2 बकरियां जंगल में फंस गई और हर कोई उनका शिकार करना चाहता है। ऑफिस ने फोन किया था। जी सर, जैसे कि आपने कहा था रूम नंबर 507 में अगर कोई विजिटर आए तो आपको फोन लगाऊं। मिलने कौन आया? सर एक लड़का आया है, खुद को सेठ का भाई बता रहा है। लगता है पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। हमने किसी तरह उन्हें नीचे रोक रखा है। किधर है वो? सर अभी अभी फोन पे बात करते हुए इधर गए। मिस्टर तनेजा, यू आर लेट। प्लीज अब ये मत कहना कि पुलिस हमेशा लेट ही आती है। ये डायलॉग पब्लिक के लिए रहने दो, पुलिस पर अच्छी नहीं लगेगी। वैसे कहाँ है वो कपल जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? वो दोनों कमरे में। अब तुम दिल्ली से हो, दिल्ली से ट्रांसफर होके आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जरा दिल्ली स्टाइल से पूछताछ करो, मैं तब तक इस लड़के से पूछताछ करता हूँ। ये तो कोई बड़ी गैंग मालूम पड़ती है। अगर ये केस क्रैक हुआ तो कई बड़े शहरों के केस खुल जाएंगे। बी केयरफुल। रूम नंबर 507। हमें बिना किसी की नजरों में इस होटल से निकलना पड़ेगा। हाँ, लेट्स गो। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, आप कहीं जा रहे थे? आई होप कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? घबराइए मत, मैं यहाँ आपसे ड्रग्स के बारे में पूछने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि आप दोनों सच में शादीशुदा हैं? हाँ सर, अब हमने बताया भी था वो जो इंस्पेक्टर मुकुल, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। वो बैंगलोर से हैं, लेकिन मैं दिल्ली से हूँ। सुना है कि आप भी वहाँ से ही आए, तो चलो दिल्ली वाले स्टाइल में बात करते हैं। अब बताओ, सच यहाँ बताएगा या थाने चल के? देख ऐसा है, कल तुम दोनों मियाँ बीवी जिसको में नाच रहे थे, वहाँ रेड पड़ी और तेरी जेब में से ड्रग्स मिली। मैडम जी ने कहा कि ये मेरे पति हैं, ये निर्दोष है, इन्हें जाने दो। हमने जाने दिया, बिना ये जाने कि तुम दोनों सच बोल रहे हो या नहीं। नहीं सर, हम सच ही कह रहे हैं, वी आर मैरिड। तो उसी का ही तो प्रूफ मांग रहा हूँ। अब मैडम जी ने तो गले में मंगलसूत्र भी ना पहन रखा, ना सिंदूर है ना बिंदी है, कैसे पता चलेगा? बताओ, नहीं है ना प्रूफ?
मतलब तुम दोनों ने पुलिस से झूठ बोला। अब थाने में देखेंगे इनकी शादी का कार्ड। ले चलो रे। एक सेकेंड ना, हमारे पास प्रूफ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों शादीशुदा नहीं है, ओके? और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी मांग में सिंदूर और मेरे गले में मंगलसूत्र हो। और ये तो सभी पत्नियां करती है ना। अच्छा, पति क्यों नहीं करते? वो अपने गले में शादी का सर्टिफिकेट डाल के क्यों नहीं घूमते? और ये तो पहले से ही चलता आ रहा है ना कि शादी होगी और लड़कियां मंगलसूत्र पहनेंगी। सर, जरूरी नहीं है कि जो चीज चलती आ रही है वो सही हो। हमारे पास बस प्रूफ नहीं है, हम शादीशुदा है। आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम आपको प्रूफ दे देंगे। 1 आवर यही नीचे वेट कर रहे हैं, प्रूफ आके दिखा देना, समझे? नहीं मिला ना तो लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि आप दोनों पर शहर में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने का शक है। सर हमने सच में एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रूफ तो। अब शादी का प्रूफ ही तुम्हें बचा सकता है। तुम सही थे, वो शादीशुदा नहीं। उन लोगों ने कन्फेस किया? नहीं, 1 घंटा दिया शादी का प्रूफ देने के लिए, और उनकी शक्ल बता रही है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। यार मुझे डिस्को में ही शक हो गया। ये दोनों शादीशुदा नहीं है, ये ड्रग सेलर है। एक पकड़ गया है, दूसरा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक बचाएंगे? इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, 1 घंटे में अरेस्ट करेंगे। जब पता ही है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो 1 घंटा भी क्यों वेट करना, अभी अरेस्ट कर लेते हैं। तनेजा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर, आप ऑर्डर कीजिए, अभी अरेस्ट करके लाते हैं उन्हें। ठीक है, डू इट। कहाँ से लाएंगे प्रूफ 1 घंटे में? तुम्हें प्रूफ की पड़ी हुई है? लिसन, हमें ना इस होटल से फटाफट निकल जाना चाहिए, ठीक है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो नीचे ही खड़े हैं। तुम्हें लगता है वो 1 घंटे तक वेट करेंगे? उससे पहले आ गए तो उससे पहले हमें अरेस्ट कर लिया तो? सर, नीचे पुलिस आपको अरेस्ट करने की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे का वेट करना ही क्यों है, अरेस्ट करना है तो अभी कर लेते हैं। उनको लगता है कि आप कोई ड्रग डीलर हैं। ये लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यू आर राइट, वो लोग वेट नहीं करेंगे, हमें होटल से अभी निकलना पड़ेगा, पर फ्रंट डोर से नहीं। तो फिर कहाँ से? रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी हो? यू आर अंडर अरेस्ट। कहाँ गए ये दोनों? सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? सिद्धार्थ भाग गया है। बस अब लाइफ में ना कोई हार नहीं होगी, बस जीत ही जीत होगी, चाहे वो इस रानी को जीतना हो या इस रानी। मैं कोई कैरम का गेम नहीं हूँ जिसे आप जीत जाएंगे। मेरा एक पूरा एम्पायर जिसे जीतना तो दूर, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक पूरा जन्म लग जाएगा। जल्दी किसे? 7 जन्मों की कस्में खाई थी ना हमने, तो अगर इस जन्म में जीत नहीं पाया तो अगले जन्म में कोशिश कर लेंगे। इसी बहाने मुलाकात तो होती रहेगी ना। पर जीत तो मैं चाहूंगा ही, वो भी इसी जन्म में। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जब चाहूं ना तब जीत सकता हूं। देखो, रानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, बादशाह के सामने तो हार ही जाती है ना। इस गली के कैरम चैंपियन है आप, कोई बादशाह नहीं है। अरे बादशाह हूं मैं, जिसकी प्रजा गरीब है और साम्राज्य छोटा। तो दिल जो है ना, बहुत बड़ा दिल है। और पता है दिल बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें प्यार ही प्यार भरा है। इस प्यार के सामने ना तुम्हारी नफरत नहीं जीत पाएगी। अपने हौसले को इतना भी मत बढ़ाइए कि उसके बोझ तले आप खुद दब जाएं। कल जो आपकी जीत हुई ना, वो मेरी वजह से थी। आज की भी जीत मेरी वजह से थी, और जो आपकी हार होगी उसकी वजह भी मैं ही रहूंगी। कल जब आप बंगलो आए थे, तब अगर मैंने पुलिस को बुला लिया होता तो आप मिस्टर सलूजा बन के बिडिंग नहीं कर रहे होते, किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस के आगे प्लीडिंग कर रहे होते। तो कल की ये जीत और आज की ये जीत आपको मेरी वजह से नसीब हुई, और ज़रूरी नहीं कि आने वाला कल भी बीते हुए कल जैसा हो। अब अगर आप मेरे सामने आए तो जीतना तो दूर, मैं आपको हंसने तक का मौका नहीं दूंगी।
बस यही बताने आई थी।